हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3.0 गुणित 10 का घात ऋण 3 घन मीटर आयतन के तरल पर 6.0 गुणित 10 का घात 6 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का दाब परिवर्तन करने पर उसमें 5.0 गुणित 10 का घात ऋण 7 घन मीटर की कमी हो जाती है। तरल की प्रश्न का प्रथम भाग एक आयतन विकृति तथा दूसरा भाग आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है आयतन प्रतिबल एवं आयतन विकृति। तो किसी वस्तु पर, किसी पिंड पर बल आरोपित करने पर यदि उसके आयतन में परिवर्तन होता है तो उस समय जो प्रतिबल उत्पन्न होता है हम उसे कहते हैं आयतन प्रतिबल। एक वस्तु है जिस पर हमने सब तरफ से बल आरोपित कर दिया है इस तरह से, तो ये जो बल है ये इसके आयतन में परिवर्तन लाएगा। तो इस वस्तु पर इस समय जो प्रतिबल लग रहा है हम उसी को कहते हैं आयतन प्रतिबल। तो जो आयतन प्रतिबल है ये बराबर होता है दाब में परिवर्तन के। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने बल आरोपित नहीं किया था तो इस वस्तु के सतह पर वायुमंडलीय दाब आरोपित हो रहा था P0। अब हमने बल आरोपित कर दिया है, मान लेते हैं F। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लो A है, तो एक दाब हमको और मिल गया। तो अंतिम दाब जो होगा वो हो जाएगा P0 तो ही है धन F बटा A। तो ये हमारा प्रारंभिक दाब हो गया P1, ये हमारा अंतिम दाब हो गया P2। तो P0 दाब तो पहले से था ही, हमने जो दाब लगाया वही, हमने जो अतिरिक्त दाब लगाया वही प्रतिबल होगा। तो कितना प्रतिबल मिला? तो हम कहेंगे बल बटा क्षेत्रफल, और ये कुछ नहीं है, दाब में परिवर्तन है, और इसीलिए हम दाब में परिवर्तन को ही कहते हैं आयतन प्रतिबल। इसी तरह से आयतन विकृति ये होता है प्रतिबल के कारण आयतन में होने वाला परिवर्तन डेल्टा V बटे प्रारंभिक आयतन भी। इस अनुपात को हम कहते हैं आयतन विकृति। तो हमारा यह जो प्रश्न है बस इन्हीं सूत्रों पर आधारित है, इसी अवधारणा पर आधारित है। तो हमें प्रश्न में दिया है कि तरल का प्रारंभिक आयतन भी ये बराबर दिया हुआ है 3 गुणित 10 का घात ऋण 3 घन मीटर। फिर हमें दिया है दाब में परिवर्तन डेल्टा P, और यही हमारा आयतन प्रतिबल होगा। ये दिया हुआ है 6 गुणित 10 का घात 6 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और जब हमने इतना दाब आरोपित किया है तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है 5 गुणित 10 का घात ऋण 7 घन मीटर का। तो प्रश्न का प्रथम भाग है आयतन विकृति ज्ञात करने का। तो आयतन विकृति जैसा भी हमने चर्चा की थी, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन डेल्टा V बटा V। तो प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हो गया 5 गुणित 10 का घात ऋण 7 बटे 3 गुणित 10 का घात ऋण 3।
ये बराबर हमको मिल रहा है 5/3 गुणित 10 का घात ऋण 4। याद रखिएगा, आयतन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ये केवल एक अंक होता है। और प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा है इसने आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए हम इसको बी से दिखाते हैं, तो बराबर होता है आयतन प्रतिबल ये तो सभी गुणांकों के लिए परिभाषा ही है, प्रतिबल बटा विकृति। तो यहाँ हमने आयतन में प्रतिबल लगाया, इसलिए हो गया आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो आयतन प्रतिबल हमको मिल रहा है 6 गुणित 10 का घात 6 और आयतन विकृति हमको मिला हुआ है 5/3, 3 को मैं ऊपर ले गया, गुणित 10 का घात ऋण 4। हल करने पर हमको मिल रहा है 3.6 गुणित 10 का घात 10 और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये रहे दोनों भागों का उत्तर। प्रथम भाग का ये उत्तर है 5/3 गुणित 10 का घात ऋण 4 और द्वितीय भाग का ये उत्तर है 3.6 गुणित 10 का घात 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।